हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा, जो जैसे कि एनटीपीसी है, एनपीसीआईएल है, ठीक है, और भी हैं, इसरो है, और भी एग्ज़ाम है। इन एग्ज़ामों के लिए ये जो पीडीएफ डेली बनती है, ठीक है, वीडियो बनती है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा, इसमें मेटल वहाँ भी चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग के लिए, और मेटल यहाँ भी सबके लिए चल रहा है। तो दोनों बेनिफिट हैं, ठीक है, दोनों से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ज़्यादा बेनिफिट है एक्चुअली। ये क्या है, ये थ्योरी वाइज है। ओके, थ्योरी वाइज है। तो रॉट आयरन के आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि रॉट आयरन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले रॉट आयरन क्या है। रॉट आयरन आपको पता होना चाहिए कि सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वो क्या होता है, रॉट आयरन होता है। कौन सी फर्नेस से बनता है? पुडलिंग फर्नेस से बनता है। आपको पता होना चाहिए भट्टी जो होगी कौन सी फर्नेस होगी, पुडलिंग। इसमें जितनी भी लाइनें लिखी हैं सारी इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं, इसलिए आपको सारी बातें इसमें याद रखनी है। इसमें लोहे की मात्रा 99.8% होगी, इसलिए ये शुद्ध लोहा कहलाता है। पेपर पूछ लेता है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है। सबसे शुद्ध लोहा हमारा कौन सा है? रॉट आयरन है। ओके, अगला है, इसमें कार्बन मात्रा कितनी होती है? 0.15% से भी कम होती है। और ये किससे बनाया जाता है आपको पता चाहिए। ये वाइट कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। इसको जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 1600 डिग्री गलनांक होता है, ठीक है। और ये मेलेबल डक्टाइल होता है, ध्यान रखिएगा, मेलेबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा, मतलब तार वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से फोर्जिंग करी जा सकती है। और ये क्या होता है? चुंबकीय व नरम भी होता है। नरम होगा तभी तो डक्टाइल आया ऑप्शन, नरम के लिए यही तो डक्टाइल आया, तभी तो तारे बनाई सकती है, ठीक है। तो ये बातें हैं राट आयरन की। तो राट आयरन में आपको मैं फिर खासियत एक बार बता देता हूँ। राट आयरन में क्या है? ये हमारा शुद्ध लोहा है, पहली बात। पुडलिंग फर्नेस तैयार किया जाता है। वाइट कास्ट आयरन से बनता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी? 0.15 से कम होती है। लोहे की मात्रा 99.8% इसमें होती है, ठीक है। और ये क्या होता है? चुमेलेबल और डक्टाइल होता है, तभी तो हम लोग इसमें नरम होता है, इसलिए हम लोग तार भी बना सकते हैं। इसको आसानी से फोर्ज कर सकते हैं। इसका गलनांक कितना है? 1600 डिग्री सेल्सियस का गलनांक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी ये है, गुण क्या है कि ये शुद्ध लोहा है, इसलिए इसकी अंदरूनी बनावट कैसी होती है? रेशेदार होती है। तो पेपर में पूछ लेता है कि जो हमारा रॉट आयरन है उसका हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने शुरुआती में बता दिया था, इसका स्ट्रक्चर होता है रेशेदार फाइबर्स होता है। और क्रिस्टलाइन किसका होता है? कमेंट करके मुझे बताइए। इसकी वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं, हार्ड और टेम्पर नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबको याद होनी चाहिए, 20 से 30, ठीक है, टन प्रति चक्कर इंच होती है, ध्यान रखिए। और ये ताप और बिजली क्या होगा? सुचालक होगा। ये आपको पता होना चाहिए, बिजली लिखा हुआ है। ओके, अगला आते हैं हम लोग। देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट एग्जाम सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि रॉट आयरन से क्या बनता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चैन व हुक, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चैन पूछ लेता है कि जैसे कि क्रेन है, उसका चैन, क्रेन का जो हुक होता है किसका बना होता है? तो आपको पता होना चाहिए रॉट आयरन का बना होता है। हुक हो गया, रिवेट हो गया, पाइप हो गई, कीले हो गई, नट हो गई, बोल्ट हो गई, तारे हो गई, इनका यूज। और स्टील बनाने, हाँ, मैं ये बता रहा था कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। रिवेट हुक हो गया, ठीक है, इससे स्टील बना सकते हैं, कीले बना सकते हैं, नट बोल्ट बना सकते हैं, तारे भी बना सकते हैं, इसलिए तभी तो डक्टाइल है भाई, इसके तारे तभी तो बना सकते हैं। ये चीज़ आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए। इसकी जो कंपोजिशन है, रॉट आयरन का जो कंपोजिशन है, ये दोनों याद होना चाहिए कि लोहे में कितना होता है? 99.7 से 99.9 होता है, ठीक है। 99.7 से 99.9% होता है। और कार्बन मात्रा होती है 0.02 से 0.03% कार्बन की मात्रा होती है। कंपोजिशन, ये कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। स्टील लिखते हैं। स्टील ये है कि ये लोहे और कार्बन का मिक्सचर है। किसका? स्टील लोहे और कार्बन का मिक्सचर है। कार्बन मात्रा इसमें कितनी होगी? 1.5% कार्बन तक होती है। हार्ड टेम्पर बिल्कुल इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें राट आयरन में कार्बन मिलाकर कास्ट आयरन, राट आयरन में अगर कार्बन मिला देंगे का, या कास्ट आयरन को हम कम कर देंगे करके स्टील बन सकती है। प्लेन कार्बन, इसे प्लेन कार्बन स्टील भी हम लोग कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी वो क्या होगी? हार्ड होगी। और फिर पता है आपको कार्बन मात्रा वाकई में जितने भी हार्ड होगी, कार्बन मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी भी हार्ड होगी कार्बन मात्रा से स्टील, ठीक है। और प्लेन कार्बन स्टील गलनांक क्या होता है? कम होता है, ये सबको पता होना चाहिए। और इसमें कार्बन की मात्रा 0.9% से अगर अधिक होगी तो क्या हमने बताया ना, कार्बन मात्रा अधिक होगी तो ब्रिटलनेस आ जाएगी, भंगुरता गुण आ जाएगा, तो फिर और मेलेबिलिटी डक्टिलिटी का भी गुण भी होता है इसमें। भाई ब्रिटलनेस आ जाएगी तो टूटने लगेगी ना स्टील, तो इसलिए मैं कार्बन मात्रा अपने एक हिसाब से जो है वो रखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण भी होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है, इसका गलनांक स्टील का होता है 1300 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। फोर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है 5.51 से 11 मेट्रिक टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दूसरी बात कहने का ये है, आप हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़िए, टेलीग्राम नंबर नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर से आप जुड़े, वहाँ पर सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लो कार्बन स्टील। अब देखिए, जो हमारी प्लेन कार्बन स्टील कितने प्रकार की होती है देखते हैं। लो कार्बन स्टील में क्या होता है? कार्बन मात्रा कितनी होती है? 0.15 से 0.25। याद कराने का मेरा तरीका सुनो।
लो कार्बन स्टील, मीडियम स्टील और हाई कार्बन स्टील, ठीक है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, इनका क्या करना है, कैसे देखिए याद। कार्बन की मात्रा पूछता है, बहुत पेपर में पूछता है, ठीक है। 0.15 से, मतलब याद रखो 15 से 25, 30 से 70 और 75 से 1.5, ऐसे याद रखो। 15 से 25, फिर 5 का गैपिंग हुआ, 30 से 70, 0.3 से 0.7, फिर 75 से 1.5, ये याद रखो, याद हो जाएगा रेशियो पूरा, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन मात्रा इतनी कम है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसे माइल्ड स्टील कहते हैं, लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील कहते हैं। भाई फोर्जिंग भी कर सकते हैं, डक्टिलिटी का भी इसमें गुण होता है, मेलेबिलिटी का भी होता है, वेल्डिंग कर सकते हैं, चारों चीज़ हो गई, याद रखो इसी में चारों चीज़। इसलिए आपको ये जो इसमें जो लिखा हुआ है, जितना भी कहीं भी किताब से कॉपी नहीं, बस ये है कि एक ये मेरी भाषा में मैंने इसको संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है, बस इसको याद रखिए, हर एक लाइन को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। क्या क्या है उसमें गुण होते हैं, फोर्जिंग भी कर सकते हैं, डक्टिलिटी भी कर सकते हैं, मेलेबल भी होती है, वेल्डिंग हो सकते हैं, मशीनिंग भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हार्ड और टेम्पर इसको नहीं कर सकते हैं, हार्ड कर देंगे तो आपको पता ही ना क्या होएगा, पता है ब्रिटलनेस, ठीक है। वह केस हार्ड कर सकते हैं, केस हार्ड समझ लो ना, ये होता है। इसका प्रयोग हम लोग निम्न काम पर कर सकते हैं, जैसे तार बनाने में डक्टिलिटी गुण है तो तार बिल्कुल बनेगा, जहाँ डक्टिलिटी लग गई, डक्टिलिटी का मतलब यही होता है, ठीक, तन्यता, तार लग गया, तार हो गया इसका मतलब, ठीक है। शीट, एंगल आयरन, टी आयरन, नट व बोल्ट आदि बनाने में करते हैं। अगला है मीडियम कार्बन स्टील, इसमें कार्बन मात्रा भी मैंने बताई 0.3 से 0.7, 30 से 70 बताया था ना, वैसे ही याद रखो भाई, 3 के बाद जीरो तो बेकार है ना, पॉइंट लगाए होगी, 30-70 हो गई। अब ये क्या है, माइल्ड स्टील से भी हार्ड होगी, मीडियम एक होगी, हार्ड टेम्पर कर सकते होंगे बिल्कुल, हीट ट्रीटमेंट भी उसमें उपचार करेंगे हम लोग। और हम लोग इसका निम्न काम कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप फोर्जिंग, तारे, तार के हिस्स, रस्से, रेलवे के टायर किसके बने होते हैं, माइल्ड मतलब कि मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लास्ट है, इसमें कार्बन मात्रा कितनी होती है, मैंने बताया ना 0.75 से 1.5 तक होती है, मैंने अभी बताया ना, याद करने का तरीका कितनी होती है, वहाँ से ऊपर चलिए फिर से, कितनी होती है, 15 से 30, 15 से 25, फिर बोलिए 15 से 25, फिर 30 से 70, फिर 75 से 1.5, ठीक है। ये मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा क्या होगी, भंगुर होगी, क्योंकि हाई कार्बन स्टील मतलब कार्बन मात्रा अधिक हो गई तो ब्रिटलनेस गुण आएगा, बिल्कुल सही बात है। हार्ड भी कर सकते हैं, कार्बन मात्रा क्या हो गई, इतनी हो गई 0.7 से, अगर इतनी है, अगर 0.7 से 0.9% इसमें कार्बन है तो हम लोग सीयर ब्लेड बना सकते हैं, कोल्ड चीजर बना सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग ड्राई प्रेस, कारपेंटर भी यूज़ करते हैं, टूल बना सकते हैं, ठीक है, जो कारपेंटर होते हैं इनके टूल बना सकते हैं इसके। और रीमर होता है, फाइल होता है, ड्रिल होता है, स्क्रैपर होता है, बेलिंग कटर होगा, टैप होगा, दूसरे ये सब धातु के भी औजार इसमें हम लोग बनकर में बिल्कुल पक्का है। इस फ्यूचर में जो फ्यूचर आपका है, आगे जो भी आने वाला है, मतलब कहने का जो भी पेपर वेपर में आएगा वो इसी से आएगा, 110% मैं कहता हूँ, इससे बाहर नहीं पड़ने की जरूरत है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम हमारा नंबर ये है, सब्सक्राइब इसको करिए, व्हाट्सअप नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हैं, और हम लोग पेड ग्रुप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पेड ग्रुप है, ऑनलाइन क्लासेस का फीस स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। 6 मंथ प्लान ये है, पर मंथ प्लान ये है, देख सकते हैं आप सामने सामने सारे प्लान लिखे हुए हैं, ठीक है, आप ये सारे आराम से देख सकते हैं, ठीक। ये हमारे प्लान है जिसको लोग परचेस करके बिल्कुल ज्वाइन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं ज्वाइन ना कर रहा हूँ, बिल्कुल ज्वाइन कर रहे हैं। और उनका अलग चैनल बनाओ, उनको पीडीएफ्स वगैरह मॉर्निंग में डेली मिल जाती है, ठीक है। और उनकी टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट भी जारी है, ठीक है। और सारे 10 साल के पेपर, 10 साल के यहाँ पेपर नहीं लेकिन 15 साल तक तो पेपर है हम लोग पास, तो सारी प्लानिंग हम लोग के अनुसार चल रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ये है, व्हाट्सअप नंबर ये है, यहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आपको इसका सारी चीज़ें पता चल जाएगी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।